पिता, मान सम्मान, नेतृत्व और ऊर्जा का कारक माना गया है। इसे सभी ग्रहों का राजा भी कहा गया है। यह व्यक्ति के जीवन में सरकारी क्षेत्रों, उच्च पदों और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यदेव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। सूर्यदेव भगवान नारायण के आंशिक रूप हैं और उन्हें श्री हरि विष्णु का अंशावतार कहा जाता है। पुराणों और शास्त्रों में सूर्य को नारायण यानी भगवान विष्णु का ही एक रूप बताया गया है। सूर्यदेव ही सृष्टि को जन्म, पालन और पोषण के लिए आवश्यक प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण का स्वरूप कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम शब्द प्रकट हुआ, जो सूर्य का सूक्ष्म और तेज रूप था। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्रियों आदिति और दीति से हुआ था। आदिति को देवताओं और दैत्यों के बीच निरंतर युद्ध से बहुत दुख था, इसीलिए उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी। जब दैत्यों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तो देवराज इंद्र की माता आदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने आदिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया। बाद में आदिति के गर्भ से एक तेज पुंज के रूप में सूर्य निकले, जिन्हें मार्तंड कहा गया। आदिति के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य भी पड़ा। सूर्य के इस तेज से भयभीत होकर दैत्य भाग खड़े हुए। उन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया, जिससे धरती पर आध्यात्मिकता का मार्ग पुनः स्थापित हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार सूर्य का एक अन्य नाम विवस्वान भी है, जो आदिति के अंड से उत्पन्न होने के कारण पड़ा। इसके अलावा आदिति के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य भी पड़ा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के नैसर्गिक ग्रह चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हैं। बुध ग्रह सूर्य के साथ तटस्थ संबंध रखता है, जबकि शुक्र और शनि ग्रह सूर्य के शत्रु माने जाते हैं। चंद्रमा सूर्य का मित्र है और सूर्य चंद्रमा की युति को शुभ माना जाता है। मंगल ग्रह भी सूर्य का मित्र है। बृहस्पति गुरु सूर्य का परम मित्र है और इन दोनों के संयोग को जीवात्मा का संयोग माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के साथ तटस्थ संबंध रखता है। शुक्र ग्रह सूर्य का शत्रु है। शनि ग्रह को भी सूर्य का शत्रु माना गया है, भले ही वह सूर्य का पुत्र है। राहु और केतु भी सूर्य के शत्रु ग्रहों में गिने जाते हैं। आइए अब हम सबसे पहले सूर्य के मजबूत होने से पड़ने वाले शुभ अर्थात सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मजबूत होने के लक्षणों में चेहरे पर तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, समाज में मान सम्मान, सरकारी नौकरी में सफलता तथा पिता व सरकार के साथ अच्छे संबंध शामिल हैं। शारीरिक रूप से मजबूत सूर्य के प्रभाव से हड्डियों, नाखून और आंखें स्वस्थ रहती हैं। सूर्य के मजबूत होने से व्यक्ति तेजस्वी होता है। मजबूत सूर्य वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष तेज और चमक होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तेजस्वी और आकर्षक होता है। वह जहां भी जाता है अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होती है। वह किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से नहीं डरता और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान और उच्च पद प्राप्त करता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। शुभ सूर्य की कृपा से व्यक्ति को सरकारी नौकरी या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद और सफलता मिलने की प्रबल संभावना होती है। वह एक प्रभावशाली नेता बन सकता है। मजबूत सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति के विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिससे विचारों की स्पष्टता आती है। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होता है। सूर्य मजबूत होने पर जातक को अपने पिता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलता है और पिता के साथ उसके संबंध बहुत मधुर होते हैं। अब शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि सूर्य मजबूत है या नहीं। दोस्तों, मजबूत सूर्य के होने से व्यक्ति की हड्डियां स्वस्थ होती हैं, नाखून मजबूत, गुलाबी और चमकीले होते हैं, व्यक्ति में भरपूर ऊर्जा और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित हो जाती है, वह कभी नहीं थकता है और उसका स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत अच्छा रहता है। अच्छी आंखों की रोशनी भी मजबूत सूर्य का संकेत है। मजबूत सूर्य के कारण त्वचा स्वस्थ और चमकदार हो जाती है।
अब हम आपका सूर्य मजबूत है कि नहीं इसे पहचानने के तरीकों पर विचार करते हैं। अगर आपके चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक है तो यह मजबूत सूर्य का संकेत है। अपने आप और अपने निर्णयों पर विश्वास, आत्मविश्वास से भरपूर आपका व्यवहार है तो समझ जाइए कि आपका सूर्य मजबूत है। सूर्य मजबूत होने से आपको अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में आपकी पहचान और सम्मान होता है। सरकार या सरकारी संस्थानों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। शरीर का स्वास्थ्य विशेषकर हड्डियां, नाखून और आंखें मजबूत सूर्य को दर्शाते हैं। अब हम यह विचार करते हैं कि कुंडली में सूर्य कब अशुभ होता है। कुंडली में सूर्य अशुभ तब माना जाता है जब वह छठे, आठवें या 12वें भाव में होता है। सूर्य ग्रह शुक्र, शनि और राहु की राशियों यानी वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि में होने पर भी वह असहज होता है। सूर्य पर अशुभ ग्रहों शनि, राहु और केतु की दृष्टि होने से भी सूर्य अशुभ माना जाता है। अब हम सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति को पड़ने वाले अशुभ यानी नकारात्मक प्रभाव के लक्षणों पर भी विचार कर लेते हैं। जब कुंडली में सूर्य कमजोर, नीच का या पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के कमजोर होने से आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने में हिचकिचाहट आदि होता है। वह छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाता है और खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है, जिसके कारण वह महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है। सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक स्वभाव भी आ जाते हैं। सरकारी अधिकारी या पिता से संबंध खराब हो जाता है तथा उनसे अनबन या मतभेद की स्थिति भी हो जाता है। अधिकारी वर्ग के साथ तनाव और राजसत्ता पद से परेशानी भी देखी जाती है। इसके कारण पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकता है या पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहता है। कई मामलों में जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। सूर्य से पीड़ित जातकों को बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अशुभ सूर्य के कारण व्यक्ति को मुख्य रूप से हृदय रोग, आंखों की समस्याएं जैसे कमजोर दृष्टि और हड्डी, रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोग हो सकते हैं, जैसे जोड़ों में अकड़न, दर्द, बार बार चोट का लगना या हड्डियों का ऑपरेशन होना आदि। इसके कारण बुखार, टाइफाइड, मिर्गी, पित्त की शिकायत, थायराइड और रूखी त्वचा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 प्रवृत्ति होती है, वात, पित्त और कफ। सूर्य पित्त का कारक होता है। जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो यह सूर्य का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इससे गैस, अपच, जलन, पेट में ऐंठन, वात, ब्लॉटिंग आदि समस्याएं हो सकती हैं। पित्त बढ़ने से त्वचा पर लालिमा, मुहासे, चकत्ते या सूजन हो सकती है। इसके अतिरिक्त सूर्य के कमजोर होने से जातक को मानसिक या भावनात्मक असर भी हो सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन, मानसिक अस्थिरता, माइग्रेन, सिर में दर्द, अवसाद यानी डिप्रेशन आदि। इसीलिए आपने अपने घरों के बुजुर्गों अथवा पुराने लोगों के मुंह से सिर दर्द या आधे सिर दर्द, माइग्रेन होने पर यह सुना होगा कि वे बोलते थे कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, इससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तथा इससे अक्सर यह बीमारी ठीक भी हो जाया करती थी। इसके अलावा शरीर में ऊर्जाहीनता जैसा महसूस होने लगता है। व्यक्ति में आलस और थकान बनी रहती है। जीवन शक्ति अथवा इच्छा शक्ति कम हो जाती है। उसके अंदर किसी भी चीज को लेकर उमंग, उत्साह आदि गायब हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं, जिससे उसका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। कमजोर सूर्य करियर और कार्य क्षेत्र में भी बाधा डाल सकता है। इससे करियर में आगे बढ़ने में बाधाएं आने लगती हैं। जातकों को अपना काम समय पर पूरा कर पाने में भी असमर्थता महसूस होती है तथा यह सरकारी क्षेत्र में विशेषकर प्रमोशन में, जॉब प्रमोशन में भी बाधा पर डाल देता है। नौकरी और व्यापार में लगातार असफलता हो सकती है तथा बार बार बदलाव की स्थिति बन सकती है। जातक कानूनी विवाद में पड़ सकता है या किसी षड्यंत्र का शिकार बन सकता है। इसके कारण व्यक्ति समाज से दूरी बना लेता है तथा उसको समाज में उचित मान सम्मान भी नहीं मिल पाता है। सूर्य खराब होने पर कभी कभी व्यक्ति से अनैतिक कार्य भी हो जाता है, जैसे गबन, घोटाला, फर्जीवाड़ा, स्कैम आदि। अब हम सूर्य को मजबूत करने के उपाय पर भी विचार कर लेते हैं। सूर्य दोष से मुक्ति के लिए सूर्य को नियमित जल देना,
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, गुड़ गेहूं और तांबे का दान करना, लाल चंदन का तिलक लगाना, लाल चींटियों को आटा खिलाना, सूर्य की रोशनी में बैठना आदि जैसे उपाय आते हैं। इन उपायों को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यदि आप अशुभ सूर्य के प्रभाव का सामना कर रहे हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना सूर्यदेव की कृपा दिलाता है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करके तांबे के पात्र से जल में रोली, लाल फूल, चावल, लाल चंदन आदि डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यदि आप सूर्योदय के समय जल अर्पण कर रहे हो तो 3 बार जल अर्पित करना चाहिए, और यदि सूर्योदय पश्चात ऐसा कर रहे हो तो प्रायश्चित हेतु कुल 4 बार सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए तथा जल अर्पित करते समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र का जाप करें तो यह अति उत्तम होता है। जल अर्पण करने के पश्चात लोटा को जल गिराए हुए स्थान पर नीचे उल्टा करके रख दे। तत्पश्चात 7 बार सूर्य की क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात अपने दाहिनी तरफ से परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी सूर्य के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा आप रविवार को गुड़, गेहूं या तांबे का दान कर सकते हैं। गुड़ को बहते पानी में प्रवाहित करना भी शुभ माना जाता है, जिससे ग्रह दोष दूर होते हैं। कम से कम 10 मिनट तक सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठें, खासकर अगर आपको हड्डियों की समस्या है। रात भर तांबे के लोटे में रखा पानी सुबह खाली पेट पीने से भी सूर्य संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए निकाल लें और चींटियों को आटा खिलाएं, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। सूर्य की उपासना के दौरान सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। अपने माथे पर प्रतिदिन लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। अपने पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं का अभ्यास करना भी फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त घर की पूर्व दिशा को साफ सुथरा खुला रखें और घर में पर्याप्त सूर्य की रोशनी आने दें। साथियों, अब हम सूर्य दोष को दूर करने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह स्तोत्र भगवान राम को भी रावण से युद्ध करने से पहले पढ़ना पड़ा था, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। सूर्य जैसा तेज और यश प्राप्त होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मन का भय दूर होता है तथा नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। इससे आलस्य दूर होता है और कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होता है। हृदय रोग सहित शरीर के कई रोगों से भी छुटकारा मिलता है। आंखों की समस्या से राहत मिलती है। असाध्य रोगों से परेशान व्यक्ति भी इसका पाठ कर सकते हैं। इसके पाठ पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सरकारी विवादों में लाभ होता है और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग मिलता है। पिता पुत्र के साथ अच्छे संबंध हो जाते हैं। परिवार में सौहार्द और शांति बनी रहती है। जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो उसके लिए यह स्तोत्र बहुत ही उत्तम है। यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति दिलाता है। इससे हर प्रकार की सफलता और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः जिन लोगों को लक्षण से ऐसा लग रहा हो कि सूर्य ग्रह कमजोर है, तो उनसे हमारा ये निवेदन है कि वे लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। इससे सूर्य ग्रह काफी मजबूत होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही सूर्य से पीड़ित जातकों के लक्षण, शुभ अशुभ प्रभाव, निदान के उपायों पर हमारी ये चर्चा समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर अथवा सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी, जय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।